हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा गाइडेंस 1111 में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच। प्रीवियसली रीडिंग को आपने इतना सारा प्यार और दुलार दिया और कहीं ना कहीं आपने अपने कमेंट भी के माध्यम से भी मुझे बताया है कि आप मेरी गाइडेंस, मेरे थ्रू मिली गाइडेंस पे ध्यान देंगे। तो चलिए चलते हैं। आप ही के लिए मैं एक और रीडिंग लेकर आई हूँ और ये रीडिंग है आपके पार्टनर की एनर्जी। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने पार्टनर की एनर्जी को चेक करना चाहते हैं। तो चलिए मैं देखती हूँ कि करंट समय में आपके पार्टनर कौन सी एनर्जी में है और ये कार्ड आएगा कौन सी एनर्जी में है और मुझे आपको क्या गाइडेंस देनी है और आपको क्या करना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी शफल करके ही कार्ड रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक शफलिंग कर लेती हूँ और वो कार्ड जो आ गया है मैं उसको ज़रूर लूँगी क्योंकि वो ऐसा ही बोला जा रहा है। मैं कार्ड को यहाँ पे शफल कर लेती हूँ और आप प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में ज़रूर सोचें और कनेक्ट हो जाएं, काम हो जाए, ताकि मैं रीडिंग को अच्छे से डिलीवर करने में हेल्प कर पाऊँ। जय माँ सरस्वती। चलो शुरू करते हैं। जय हो। तो मुझे कार्ड शफल करके ही दीजिए अगर आप कार्ड ऐसे ही देना चाहते हैं तो। पहला मैसेज ये है कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन वो एक्सप्रेस करने में सक्षम नहीं है या फिर कहीं ना कहीं करते भी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको इधर रखती हूँ और जितने कार्ड आए हैं मैं फटाफट से रीडिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले ये कार्ड आया है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी ये है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है आपके पार्टनर और अब जाके उनको रियलाइजेशन हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भले आपको ना दिखाते हों, लेकिन वो स्लीपलेस नाइट वाली पोजीशन में है। बहुत सारे थॉट उनके माइंड में चलते रहते हैं जिनकी क्लैरिटी नहीं है उनको, और बहुत सारे सवाल वो बहुत सारे सवाल जिनकी क्लैरिटी अभी इनको नहीं मिली है, उसमें ये उलझ रहे हैं। पास्ट में आपको इन्होंने इस एनर्जी में डाला था और अब जाके ये एनर्जी उन तक लौट रही है। तो कहीं ना कहीं ये कर्मा है जो लौट के जा रहा है उनके पास। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है ये, और कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जी कट ऑफ की है अपने पार्टनर से, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार में फंस गए हैं। और पहले जो प्यार दुलार आप अपने पार्टनर को देते थे, जो नर्चरिंग आप अपने पार्टनर को देते थे, वो अब वो मिसिंग है उनकी लाइफ से। और उनको लगता था कि आप इसी तरीके से काइंडफुल रहोगे, इसी तरीके से उनको फॉरगिव करते रहोगे और वो अपनी मनमानी करते रहेंगे, वो उसी तरीके की नादानियाँ करते रहेंगे जैसे वो करते आए थे। उन्हें लोगों का बहुत ज़्यादा फिक्र था, आपकी इमोशन की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी। और सॉरी गाइस, आपकी इमोशन की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी उनको, और आपकी प्राइवेसी की भी इवन वो वैल्यू नहीं करते थे, आपके थॉट की भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। तो उन्होंने बिल्कुल भी अनवर्दी फील कराया था आपको। तो अब वो ही चीज़ उनके पास लौट रही है, और जिस तरीके की पोजीशन में उन्होंने आपको डाला था, उसी तरीके की पोजीशन में यूनिवर्स ने उनको डाल दिया है। और जो भी प्यार दुलार सम्मान आप देते थे उनको, सेल्फलेस होकर लव करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, मदरली नेचर रहा है आपका। तो बहुत ही ज़्यादा ओवर गिवर थे आप, जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है। फ़ायदा क्या उठाया है? आपको कहीं ना कहीं वो एक एडवांटेज लिया है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, और मिसयूज़ किया है आपकी इस एनर्जी का, इस काइंडनेस का, इस लॉयल्टी का। तो अब आपने वो विड्रॉल कर ली है एनर्जी, तो अब जाके वो इस एनर्जी में है और बहुत ज़्यादा सोच विचार में भी चल रहे हैं, जो कि यहाँ दिख ही रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सोच विचार में है। और उन्हें अब लग रहा है कि पहले वो आपसे चीज़ें पहले वो आपकी एनर्जी ले लेते थे और अपना कुछ नहीं देते थे। ओवर स्मार्टनेस की एनर्जी मुझे आ रही है। तो अब उनको लग रहा है कि अब तो ये वाला ट्रैप ख़त्म हो गया है, आप इस ट्रैप से बाहर आ गए हो। आपको वो एक अबंडेंट
देख रहे हैं आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हो सकते हो अपने वर्क में। आपके पास एक आपका टाइम शेड्यूल जो कि पहले फुल टाइम आप इनके लिए प्रेजेंट रहते थे, एक आवाज़ पर या बोलने से पहले ही आप उनके लिए चीज़ें कर देते थे। अब आपके पास अपना काम है, अपना शेड्यूल्ड है, और अब उतना टाइम नहीं है कि आप उनके लिए हर वक्त हर समय अवेलेबल हो। ये चीज़ वो नोटिस कर पा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो चीज़ों परिवर्तन आप में आया है वो कहीं ना कहीं दैवीय शक्तियों के द्वारा आया है। कहीं ना कहीं कोई है जो आपकी हेल्प करता है, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में जो इन्होंने हाइड करके रखी थी आपसे, वो आपके सामने आ गई हैं। जैसे कि ये कार्ड उल्टा आया है, तो उनको लगता था कि वो आप ज़िंदगी भर वो आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करके रखेंगे, या फिर आप उनके हिडन थॉट को नहीं समझ पाओगे, उनकी मैनिपुलेशन को कभी नहीं पकड़ पाओगे, और आप इसी तरीके से मतलब यूज़ होते रहोगे उनके थ्रू। बट वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि शायद कोई ईश्वरीय शक्ति है, कोई अदृश्य शक्ति है जिसने आपकी हेल्प कर दी, और आप जो कि देने वाले हाथ थे उस हाथ में ये सॉर्ड दे दिया। तो आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे डिवाइन ही, मतलब नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पर्सन इतने पॉजिटिव हैं, सॉरी मेरे व्यूअर्स इतने पॉजिटिव हैं कि उनके पर्सन उनको पॉजिटिव ही देखते हैं, और उनको ये पता है कि आप धार्मिक हो। तो कहीं ना कहीं कृष्णा, शायद बहुत लोग कृष्णा के डिवोटीज़ हैं, तो कृष्णा ने आपको ये अबंडेंस दी है ताकि वो आपको गाइड कर रहे हैं, और शायद उनको डर है कि कहीं आप उनको अपनी लाइफ से हटा ना दो। ये ऑन ऑफ की एनर्जी में हमेशा रहते थे। आप कभी मतलब आपको मेंटल क्लैरिटी उन्होंने कभी नहीं दिया था, और अब तो इन्हीं के पास क्लैरिटी नहीं है। तो पहले तो ये सोचते भी थे कि जाऊं नहीं जाऊं, मतलब कभी आते थे कभी चले जाते थे, अब और स्टक भी रहते थे। तो अब तो ये बिल्कुल सोच भी नहीं पा रहे हैं कि मतलब अब आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, आपको वापस से कैसे पाया जाए, किस तरीके से अप्रोच किया जाए, ये इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। और इधर अभी ये अप्रोच भी नहीं करेंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे अपनी ही उलझनों में उलझे हुए हैं। तो अगर आप किसी तरीके का सोच रहे हो कि इधर से अप्रोच आएगा, तो अभी नहीं आएगा फ़िलहाल के लिए। इमोशंस की कमी है इन पर्सन में, और इन्होंने कभी अपना प्यार आपको एक्सप्रेस नहीं किया, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आई हैं। और इनको लग रहा है कि मतलब यूनिवर्स भी अब इनकी हेल्प नहीं कर रहा है, बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं। और एक अपने आप को ना, मतलब ये ना आपकी ही एनर्जी पर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहते थे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्योंकि आप ओवर गिवर करते थे और इनसे आपको कोई वो नहीं रहता था। एक मिनट गाइस। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो पहले प्यार लुटाया करते थे, अब वो इनको प्यार मिल नहीं रहा है, और आपकी तरह कोई और प्यार करने वाला है भी नहीं, क्योंकि जो इनकी फैमिली भी है वो इन्हीं की एनर्जी की तरह है, और इन्होंने आपसे ज़्यादा बढ़कर अपनी फैमिली को समझा। और अब क्या है, वो जो इनको प्यार करते थे वो कहीं ना कहीं शायद हो सकता हो आपके पार्टनर जो हैं वो इन्होंने अपने पेरेंट्स को लूज़ कर दिया है, मतलब वो अब तारा बन गए हों। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं की और आपके इमोशन की वैल्यू नहीं की, और अब आपने इनको कट ऑफ करके रखा हुआ है, तो ये ड्रेन महसूस करते हैं। और जिस एनर्जी को पाकर ये इतराते थे और आप उनको प्रेम देते थे, और ये आपको बिल्कुल भी प्रेम मतलब एक्सचेंज नहीं रखते थे, आपको प्रेम नहीं देना, आपको समझना नहीं, आपको वैल्यू नहीं करना, तो बल्कि उन लोगों की वैल्यू करना जो इनके साथ माइंड गेम खेलते हों, जो इनके साथ किसी लालच में, किसी ग्रिड में जुड़े हों, शायद इनके पास मनी बहुत ज़्यादा है या फिर जो भी रीज़न रहा हो, उन लोगों की ही केयर करते थे, समाज की बहुत ज़्यादा केयर करते थे, लोगों को मतलब लोग क्या सोचेंगे अगर मैं आपको अप्रोच करूँगा, तो इस तरीके से। तो अब आपने कट ऑफ किया है तो ये ड्रेन फील करते हैं। हाँ, इनकी ज़िंदगी में इनको ऐसा ही फील होता है कि मतलब आप
आप एक लक्ष्मी की तरह ये देखते थे, आपको देखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये डीप डाउन मानते हैं कि आप एक हाई बीम पर्सनालिटी हैं, लक्ष्मी हैं इनकी लाइफ में। जब से आप इनकी लाइफ में आई होंगी इन्होंने ग्रोथ देखा होगा, बहुत ही इनकी लाइफ स्टाइल इन्हेंस हुई होगी। जैसे होता है ना, बहुत लोग अच्छी से अच्छी लाइफ जीना पसंद करते हैं, आप डिसिप्लिन रहना पसंद करती होंगी, अच्छे से ड्रेसअप रहती होंगी, अच्छे से बिहेव करना आता होगा, आपको पता होता है क्या गलत है क्या सही है, किसके साथ काइंडली बिहेव करना है, किस तरीके से बिहेव करना है। आपको एक क्वीन की एनर्जी में ये देखते हैं। बट अभी क्या देख रहे हैं कि अब वो क्वीन तो आप हो ही, लेकिन जो क्वीन इनके लिए अवेलेबल थी अब आपने अवेलेबल रहना बंद कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा सैड की एनर्जी में है क्योंकि इनको गिल्ट हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है इन्होंने कि पास्ट में इन्हें आपका साथ देना चाहिए था या जो भी रीज़न रहे हों, बट इन्होंने अपनी फैमिली वाले को साथ दिया, उस वक्त शायद आप अकेले पड़ गए। तो ये सब चीज़ें गिल्ट हैं इनके में। इस कार्ड को मैं कैसे रखूं? ये देखते हैं कि अब आप हील हो चुके हो। जिस दर्द में आपको पहले इन्होंने देखा था, जो कि इन्होंने ही दिया हुआ था या इनकी फैमिली ने दिया हुआ था, उस दर्द में ये सोचते थे कि आप ज़िंदगी भर इसी दर्द को कैरी किए रहोगे और इसी तरीके से इनके पीछे लगे रहोगे, इनको ही प्यार देते रहोगे, इन पे डिपेंडेंट रहोगे और ये इसी तरीके से अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। और बट आप तो हील हो गए, यूनिवर्स ने आपको हील कर दिया है और आपने ऐसे पर्सन को पहचान लिया है, इनकी नीयत को पहचान लिया है। तो ये सब चीज़ें सोच सोच के इनका मतलब खुद से ही मतलब अब ये सामना नहीं कर पा रहे हैं खुद का ही। मेंटल ट्रैप में अब ये आ चुके हैं। जिस एनर्जी को आपकी तरफ दिया गया था उस एनर्जी में अब ये खुद हैं। इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि किधर जाऊं, क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे थॉट इनके माइंड में चल रहे हैं और फैमिली को चूज़ करूं, आपको चूज़ करूं या कैसे क्या करूं, इनको अब नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि इनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है बट ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं टोटल। आपकी तरफ प्रेम का कप बढ़ाना की सोचे भी थे, अगर पास्ट में कभी कुछ ऐसा रहा भी हो आप लोग की तरफ, तो अब ये चीज़ ऐसा हो गया तो अब कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि मतलब आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये आपको अप्रोच भी किए तो आप ये रिजेक्टेड हो जाएंगे, इस बात का इनको डर सता रहा है। टावर मोमेंट आया है इनकी लाइफ में और ये पूरे शेक हो गए हैं। जिस तरीके से आपने शिफ्ट किया है ना, तो ये कहीं ना कहीं इनकी दुनिया हिल गई है। इनको लगता था कि ज़िंदगी भर आप इन्हीं के गुणगान गाओगे और इनकी चालाकियों को समझ नहीं पाओगे, इनकी बातों में ट्रैप्ड रहोगे। आपको ये ट्रैप्ड करके रखेंगे बाहरी दुनिया में, मतलब ना कोई आपको जानेगा ना ही आपकी पहचान होगी। और मतलब कुल मिला के जो भी जितनी भी एनर्जी है इन्हीं का नाम होगा, इन्हीं का कहीं ना कहीं वर्चस्व की मुझे एनर्जी आ रही है कि लोग इन्हीं को सब समझेंगे। और ये आपको अपनी बराबरी में नहीं बैठाना चाहते थे, मतलब इनको आपसे अपनी एनर्जी अपना शायद बहुत लोग मनी भी नहीं शेयर करना चाहते हैं। शायद हो सकता हो दिखावे के लिए तो ये बहुत ज़्यादा खर्चा करते होंगे, लेकिन जहाँ आपकी अपनी पर्सनल ज़रूरत होगी तो उसमें इनका हाथ तंग नज़र आ रहा है। और हो सकता है उससे ज़्यादा मनी ये दूसरों को दे देते हों, दूसरी जगहों पे खर्च कर देते हों, फैमिलीज़ को दे देते हों, जो फैमिलीज़ आपको वैल्यू नहीं करती हो या इनके साथ मैनिपुलेट करती, उन लोगों को दे देते थे। लेकिन जहाँ आपकी नीड, पर्सनल नीड भी मुझे यहाँ पे बहुतों की दिख रही है, वो भी पूरी करने के लिए व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पास्ट में आपने बहुत ही ज़्यादा दुख झेला है। मनी होते हुए भी एक मनी ना रहने वाला सिचुएशन आपने देखा है, पैसे की तंगी देखी है, महसूस किया है, ट्रैप महसूस किया है। एक घर में कैद होकर रह गए थे, शायद आपको बाहर उतना नहीं जाने आने का था, आप मार्केटिंग नहीं कर सकते थे, अपने लिए कुछ चीज़ें नहीं खरीद सकते थे और वहीं पे ये पर्सन सभी लोगों के लिए वो चीज़ें खरीदते थे बट आपको नहीं देते थे। और ये कहीं ना कहीं आपके ससुराल वाले ये सब चीज़ें समझते थे। आपने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन ये पर्सन जानबूझ के करता था। ऐसा नहीं था कि इसके पास विजडम नहीं थी, ये पर्सन जानबूझ के करता था कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे भी ना डरा हुआ है।
आप एक हाई बीम की एनर्जी में हैं और ये पर्सन उतना हाई बीम मतलब उस लेवल का मेहनत नहीं कर सकता है अपने आप को चेंज करने के लिए। तो जब आप इसकी लाइफ में आए तो आप मतलब आप भी इतने हाई बीम में हो ना, अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से करते हो, हम्बल हो, लोगों को प्रेम देना जानते हो, रिस्पेक्ट देने जानते हो। तो आपकी भी उतनी ही वाहवाही हुई, जिससे ये पर्सन को लगा कि आप मतलब इनकी बराबरी कर जाओगे और कहीं ना कहीं आपकी पूछ ज़्यादा बढ़ रही है, इनकी पूछ नहीं हो रही है, या लोग पहले इन्हीं को अप्रोच करते थे अब आपको भी अप्रोच करते हैं, ऐसा करके मुझे आपके पर्सन का नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं इनकी थॉट बहुत ही ज़्यादा पैतृक वाली थॉट है कि मतलब मेरी ही चलनी चाहिए, मेरी ही पूजा होनी चाहिए, मेरा ही मान सम्मान होना चाहिए। ये क्या चीज़ है, ये तो दूसरे घर की आई हुई है। और मतलब कहीं ना कहीं ईगो बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन में, और ये माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं आपके साथ। आपको मेंटल क्लैरिटी ना देना, आपको ट्रैप करके रखना, आपकी चीज़ों को, प्राइवेसी को वैल्यू ना करना, आपकी नीड को ना समझना, पर्सनल नीड हो या फिर बहुत से मतलब बहुत पेन है इसे। पता नहीं क्यों मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, बट देख लेना। तो आपको ट्रैप करके रखा गया था और आपको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई थी, और जिसमें कि बहुत ज़्यादा इनके घर वालों ने इनका साथ दिया। कोई महिला थी जो इन्हें मैनिपुलेट करती थी, और आपको कई सारे हिंट्स आए हैं कि वो महिला, बहुत सारे लोगों ने आपको बताने की कोशिश की होगी, या हिंट में आया, या आपकी मदर भी कही होंगी कि ये लोग सिखाते पढ़ाते हैं, बट आपने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। बट अब आपको समझ में आ रहा है कि वो लोग इनको सिखाते पढ़ाते थे। कोई महिला थी जो दबदबा बना के रखना चाहती हैं अपने आपके ससुराल में, चाहे वो आपकी सास हो, आपकी जिठानी हो, देवरानी हो या नंद वगैरह हो, तो वो लोग अपना दबदबा रखना चाहते थे। तो इसी वजह से उन्होंने मैनिपुलेट किया था कि नहीं, इसको दबा के रखो तुम, वरना ये तुम्हारी भी वैल्यू नहीं करेगी, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, और इसको मतलब दबाना चाहिए, जो भी उनको उल्टा सीधा पढ़ाना था। और ऐसा नहीं है कि महिला बहुत ज़्यादा प्रेम करती है इससे, उसको अपनी वर्चस्व वहाँ पे साबित करनी है, अपनी पोजीशन बनाए रखनी है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा, आप देखते होंगे कि आपके पर्सन को मतलब दिखावाबाजी बहुत ज़्यादा करती होगी। तो ये कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में थे। और अब जाके अब इनको ना बहुत शर्मिंदगी भी है बेसिकली, ये अपना मुंह भी नहीं दिखाना चाहते आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस चेहरे को इन्होंने छुपा रखा था उसको यूनिवर्स ने यहाँ पे उजागर कर दिया। और जैसा कि मेरे व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो ये जो सॉर्ड वाला कार्ड था उसमें इनको लग रहा है कि डिवाइन आपकी हेल्प करते हैं, और आप हैं भी शायद इस तरीके का कि आपके साथ गलत कोई करता है तो यूनिवर्स उनको पनिश कर देता है। तो आपको कहीं ना कहीं हाई रिगार्ड्स में देखा जा रहा है, तो इनको लग रहा है कि उनकी सारी सच्चाई आपके सामने आ गई है। आपकी करंट रिश्ते की रियलिटी ये है कि आप लोग में मतलब अभी सेपरेशन आ गया है बहुत ही ज़्यादा। आप लोग भले साथ में रहते हो, लेकिन आप एक मतलब बहुत ज़्यादा सेपरेशन है। दुनिया की नज़र में आप लोग एक साथ ही होंगे, क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है, देखना है, तो वो सब करना है। लेकिन आप आपके पर्सन और आप में सेपरेशन है, करंट एनर्जी तो यही है। देखते हैं आगे क्या होगा। आगे ना कम्युनिकेशन आएगी, आपके पर्सन ओपन अप होंगे, इन फ्यूचर आपके पर्सन ओपन अप होंगे, अपनी चीज़ों को डिस्क्लोज करेंगे। और जो अभी ये शादी मतलब टूटी हुई दिख रही है, या फिर ऐसा लग रहा है ना कि बस साथ में रहते हैं बट उतना बॉन्ड नहीं है, आप लोग में एकता नहीं है, आपके माइंडसेट्स मिलते नहीं हैं, और ये सब चीज़ें आपके घर वालों को पता है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपसे चीज़ें छुपाते थे, तो फ्यूचर में ये कार्ड ऐसे हो जाएगा। तो मुझे ऐसे ही रखने के लिए बोला जा रहा है कि अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये गाइडेंस शायद आपने मांगी थी, इस वजह से यूनिवर्स दे रही है कि फ्यूचर में डोंट वरी, आपकी शादी अच्छी ही रहेगी, क्योंकि आप लोग मिरर करते हो एक दूसरे को। बट ये फ्यूचर की एनर्जी है, तो डिस्परेट होने की एनर्जी नहीं है। आपका शादी कहीं नहीं टूटने वाला, शादी रहेगी आपकी, बच्चे सिक्योर रहेंगे, आप भी सिक्योर रहोगे। बस आप अपना लाइफ पाथ फॉलो करो। और ये पर्सन जो
ओपन अप नहीं हुए हैं, पास्ट में हों, और पास्ट में ओपन अप नहीं हुए हैं, अब वो ओपन अप होंगे जब भी समय आ जाएगा, जब भी इनको मेंटल क्लैरिटी आएगी। ये देखिए कार्ड आ गया ना। और अपना ये कप, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, अपना प्रेम भी आपसे जाहिर करेंगे। हालांकि ये यूनिवर्स बता रहा है कि इतने मेच्योर तो नहीं होंगे अब पर भी कि जितना आप मेच्योर हैं इमोशनली। ये पेज ऑफ कप्स की ही एनर्जी में रहेंगे क्योंकि उनको इमोशनली उतनी मेच्योरिटी नहीं है कि रिश्तों को कैसे रखा जाता है। तो हालांकि लेकिन अपना प्रेम ये शेयर करेंगे आपसे। पॉजिटिविटी, सन आएगा तो जो भी बादल हैं, काले बादल हैं, वो छटेंगे आप लोग की लाइफ से, और आप लोग की मैरिज एक आइडियल मैरिज बन के उभरेगी। डोंट वेरी, आपका रिश्ता बहुत ही मजबूत रहेगा, सात्विक है, आप लोग पति पत्नी एक दूसरे के प्रति लॉयल हो। और पास्ट में अगर कोई चीटिंग वगैरह भी रही है या आपके पर्सन थोड़ा इधर उधर भी गए हैं तो बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखिए। समय समय पर आपको गाइडेंस दी जाएगी, लेकिन ये मैरिज वर्क करेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये पर्सन हमेशा इसी एनर्जी में रहेंगे। आप भी कभी इस एनर्जी में रहे थे, बट आपको अपलिफ्ट कर दिया गया, तो आपको पर्सन भी जब काम करना शुरू करेंगे तो अपलिफ्टमेंट आ जाएगी। और चूंकि आप इतने समझदार हैं, इतनी सूझबूझ से अभी भी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मैरिज बची हुई है। लोगों को ये मैरिज ऐसे ही लगती है, हालांकि भले ही वो आपके बारे में सब कुछ जानते हो, आपके रिश्तों के बारे में, लेकिन फिर भी आपको देखने से आपको मतलब आपकी एनर्जी लोगों की नज़र में ऐसे ही है। और सच में आप ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करोगे। इन फ्यूचर आप लोग एक आइडियल कपल भी बनोगे, लेकिन कित प्रकार का आइडियल होगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपकी मैच्योरिटी की वजह से रिश्ता एक आइडियल कपल के रूप में निकलेगा। आप ये हैं, बट करेंटली आपकी एनर्जी ये है, तो आपने बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग रखा था, बट अब आपको कहीं ना कहीं समय ने सिखा दिया है कि भाई पति को पति की तरह ही प्यार करो, बच्चे की तरह नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि हर गलती नहीं माफ़ की जा सकती हस्बैंड की, और उसको वो पति है, बच्चा तो नहीं है कि इतना इमेच्योर है हर चीज़ में। उसको अभी तक समझदारी आ जानी चाहिए थी, हालांकि नहीं आई तो ये उसकी गलती है। इसमें आप अपनी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप के पास और भी सारे टास्क हैं, बच्चे हैं, घर संभालना है, और एक पर्सन इतना इमेच्योर है, तो आपको मेच्योरिटी से आप ये और ये आप देखिए डिफरेंस, आप खुद ही देख लीजिए। मैं क्या बोलूँ, रीडिंग क्या बोलेगी, आप देख लो ये रीडिंग किस तरीके से जस्टिस हुई है। आप ये और ये पर्सन ये है, इसको सब चीज़ पता है, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे परिवार को बांध के रखते हैं, कैसे अपने आप को केयर करते हैं, कैसे हेल्थ मैनिफेस्ट की जाती है, फर्टाइल हैं, और अपनी खूबसूरती का भी ध्यान रखते हैं, और अपने आप को नर्चर भी करते हैं, खूबसूरत भी हैं, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। क्वीन तो कोई ऐसा नहीं बनता ना, उसको एक्सपीरियंस होगा तभी तो बनेगा क्वीन। ऐसे थोड़ा ना भीड़ में से उठ के कोई भी बन जाएगा, उसको उस लेवल पे एक्सपीरियंस दिए जाएंगे, उस तरीके की स्किल्स की जाएगी, तब जाके वो थ्रोन पे बैठती है। और ये पर्सन अभी है, तो ये इतना डिफरेंस है आप लोग में। एज में भले ये आपसे बड़े होंगे, लेकिन इमोशनल, जहाँ पे इमोशनल वैल्यू की बात है, तो आप देखो, आप एक इम्प्रेस हो और ये पेज ऑफ कप्स हैं, तो इतना डिफरेंस है। तो देख लीजिए, तो आपकी सूझबूझ से ये चलेगी, मतलब, और थोड़ा बहुत इनका जो 1-2% लगेगा, तो होता है ना, 2 लोग हैं तो कोई एक पर्सन अगर बहुत ज़्यादा मैच्योर है तो चीज़ें अच्छे से हैंडल कर ले जाएगा। लो भाई, कर ले जाओगे हैंडल। मैजिशियन आ गया प्राइड में। तो मैनिफेस्ट जो भी आप कर रहे हो जाएगा, और ये जो भी आपका काम है वो भी अच्छे से होगा, फैमिली भी अच्छे से एम्ब्रेस कर लोगे, और चीज़ें कर लोगे। आपको एक मतलब आपको अपनी फैमिली में आगे ही बढ़ चढ़ के काम करना है, एक लीडर के रूप में आना है, लेकिन हाँ, हम्बल वे में रहना है, बहुत ज़्यादा क्रूएल नहीं होना है, क्योंकि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं, तो आपको उस हिसाब से चीज़ें देख के चलनी पड़ेंगी। लेसन्स आपको लर्न हुए ही हैं पास्ट में कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे करनी है, और आप हील हो चुके हो, तो आप उस हिसाब से अपना हैंडल करो, यही गाइडेंस है। और डोंट वेरी, आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, तो जैसा आप चाहोगे, जैसी सोच रखोगे, जैसी वाइब्स दोगे, वैसी वाइब्स आप तक रिटर्न होंगी, और आप एक पॉजिटिव बीम्स हैं, पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। तो कुल मिला के रीडिंग तो मुझे ये ऐसी ही लग रही है कि आप ही को मतलब चीज़ें संभाल के चलनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और आप कर भी ले जाओगे, आपको ये चीज़ें बर्डन नहीं लगेगी।
तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो और आप अपने ऊपर इसी तरह वर्क करते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय गाइस।